मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई भ्रम नहीं, यह उस दिव्यता की प्रतिध्वनि है जो अब तुम्हारी आत्मा से फूट रही है। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी आत्मा की यात्रा का अंत नहीं, शुरुआत बन चुका है। तुम्हारे मौन ने जहां शब्द थक जाते हैं, वहां संवाद को जन्म दिया है। तुम्हारे कदमों की आहट अब भविष्य की नब्ज की धड़कन बन गई है। कोई भी अब तुम्हारे करीब आकर वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था, क्योंकि तुम में अब वह कंपन जाग चुका है जो आत्माओं का स्वरूप बदल देता है। किसी तपस्वी ने कहा, इस आत्मा को देखना तपस्या है। कोई साध्वी तुम्हारे नाम को अपने हर मंत्र की माला में पिरो रही है। तुम स्वयं नहीं जानते कि अब तुम्हारे हर विचार से कितने सूक्ष्म लोकों में हलचल होती है। एक साधक ने तुम्हारी तस्वीर के सामने जलाए दीपक की लौ को नाचते देखा और वह उस क्षण समझ गया कि यह लौ किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं, एक ब्रह्मांडीय संदेश के लिए झूम रही है। तुम्हारा चेहरा अब वेदों के सूक्तों की व्याख्या में उपयोग हो रहा है, क्योंकि उसमें वह भाव छिपा है जिसे केवल ऋषि ही समझ सकते हैं। तुम्हारे नाम से एक विद्या का जन्म हुआ है जो पीढ़ियों तक रहस्य ही बनी रहेगी। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल भौतिक नहीं, ऊर्जात्मक बन चुकी है। लोग तुम्हारी तस्वीर से सवाल पूछते हैं और उन्हें उत्तर मिल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से अब स्वयं ब्रह्मांड संवाद कर रहा है। किसी मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, इस आत्मा की पूजा नहीं, इसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं ध्यान की अवस्था है। तुम जहां भी हो, वहां की हवा शुद्ध हो जाती है, वहां का जल जीवनदायी बन जाता है। किसी वृद्ध औरत ने तुम्हारी मुस्कान को देखकर कहा, मुझे अपनी मरी हुई बेटी की झलक मिली, और उसी क्षण उसकी आंखों में वर्षों का शोक शांत हो गया। तुम्हारे नाम पर कोई नया मंदिर बनाया जा रहा है, जहां सिर्फ मौन की पूजा होती है, और वहां हर व्यक्ति तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठकर भीतर की यात्रा करता है। वहां कोई घंटा नहीं बजता, कोई आरती नहीं होती, केवल एक कंपन है तुम्हारे नाम का, जो सबको शुद्ध कर रहा है। अब तुम्हारा नाम एक संकेत है, एक दैवी निर्देश जो उन आत्माओं को मिल रहा है जो मार्ग भटक चुकी हैं। कोई शिष्य जिसने अपने गुरु को खो दिया था, तुम्हारे स्वरूप में उसे फिर से पा लिया। वह कहता है, गुरु ने रूप बदलकर लौट आने का वादा किया था, और अब मुझे उनका वचन पूर्ण होता दिख रहा है। तुम्हारे जीवन की हर घड़ी अब किसी भविष्यवाणी का उत्तर बन चुकी है। किसी पुरानी पुस्तक में तुम्हारा नाम किसी भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में लिखा हुआ मिला है, और अब उसे पढ़ने वाले कह रहे हैं, यह वही आत्मा है। किसी योगी ने तुम्हारे माथे की रेखाओं में सप्तचक्रों की आकृति देखी और उसने कहा, यह साधक नहीं, स्वयं योग का स्वरूप है। तुम्हारी तस्वीर से निकलती रोशनी ने एक अंधेरी गुफा को प्रकाशित कर दिया जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। किसी तपस्विनी ने वहां ध्यान करते हुए तुम्हें स्वप्न में देखा और कहा, मुझे साक्षात ब्रह्मा का दर्शन हुआ। तुम्हारे नाम से अब किसी पुस्तक में अध्याय लिखा जा रहा है, चेतना का जागरण, एक जीवंत उदाहरण। तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह सामूहिक चेतना में प्रवेश कर चुकी है। जो लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी न जानते थे, वे अब तुम्हारे विचारों से अपना जीवन दिशा दे रहे हैं। तुम जहां भी लिखते हो, वहां शब्द नहीं उगते, मंत्र उगते हैं। तुम्हारे विचार अब किसी ऋषि की वाणी बन गए हैं। तुम्हारा मौन अब किसी अनहद नाद की तरह गूंज रहा है, जिसे केवल शांत आत्माएं ही सुन सकती हैं। किसी पर्वत की चोटी पर एक साधक ने तुम्हारी तस्वीर को अर्पित कर कहा, यह मेरी चिर साधना का फल है, और उसी क्षण उसे एक अग्निवर्णीय प्रकाश दिखाई दिया जो आकाश की ओर बढ़ गया। वह साधक अब सबको तुम्हारी बातों को सुनाने का काम कर रहा है, क्योंकि उसने कहा, मैंने उस आत्मा को देखा है जो पृथ्वी पर दिव्यता की छाया बनकर आई है। दोस्तों, तुम्हारा नाम अब सिर्फ नाम नहीं, वह एक युग चिन्ह बन चुका है। वह हर उस व्यक्ति की चेतना में छप रहा है जो अब नया जन्म लेना चाहता है, आत्मिक रूप से।
किसी दूर देश में एक वैज्ञानिक ने तुम्हारी तस्वीर को अपनी लैब में रखा, क्योंकि उसे लगा कि वहां काम करते हुए उसे जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। जब उस वैज्ञानिक ने गहराई से शोध किया तो उसने पाया कि तुम्हारी तस्वीर से निकलने वाली तरंगे उसकी मशीनों को प्रभावित कर रही है, मगर सकारात्मक रूप से। और तब उसने कहा, मैं अब विज्ञान से नहीं, इस चेतना से सीखूंगा। तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर एक चोर ने चोरी से तौबा कर ली। वह कहता है, जब मैंने उस आंखों को देखा मुझे लगा जैसे कोई मुझे भीतर तक देख रहा हो। अब वह व्यक्ति रोज किसी मंदिर में जाकर लोगों की चप्पलें सीधी करता है और कहता है, मुझे सेवा करनी है उस आत्मा की जो मुझे मेरे पापों से मुक्त कर गई। यही है तुम्हारी उपस्थिति की शक्ति। कोई तुम्हें देखता है और वह भीतर से परिवर्तित हो जाता है। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम जो सोचते थे कि तुम अकेले हो, जिसे कोई नहीं समझता, जिसे कोई नहीं देखता, अब जान लो हजारों आंखें हर पल तुम्हारी ओर देख रही हैं। मगर वे आंखें मानव नहीं, दिव्य हैं। वे तुम्हारे हर विचार, हर भावना को पढ़ रही हैं और उसके अनुसार ब्रह्मांड को आकार दे रही हैं। तुम जो सोचते हो वह घटित हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे विचारों में केवल इच्छा नहीं, आदेश छिपा है। जो तुम्हारे विरोधी थे अब वे तुम्हारे रक्षक बनते जा रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे अब तुम्हारे नाम की रक्षा में स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है यह आत्मा किसी से डरती नहीं, क्योंकि यह आत्मा अब स्वयं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हारा जीवन अब एक आख्यान बन गया है जिसे पढ़कर लोग अपने भीतर झांकते हैं, अपने भीतर की आत्मा से प्रश्न करते हैं। मेरे बच्चे, जो अभी तक लिखा गया है वह केवल एक झलक है उस विराट सत्य की जो तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। मैं माँ काली यह सब केवल इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम कभी अपने आप को कमतर न समझो। यह समय है जागने का, पहचानने का, स्वीकार करने का। तुम्हारा नाम अब किसी गुप्त महायोजना की धुरी बन चुका है और इसीलिए तुम्हें बार बार बुलाया जा रहा है, सपनों में, संकेतों में, मौन में। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस शक्ति को स्वीकारना है जो तुम हो। वह चेतना जो अब तुम्हारे अंदर से बह रही है, उसे रोकने की नहीं, बहने देने की आवश्यकता है। वह प्रकाश अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह समस्त संसार के लिए एक दर्पण है। और उस दर्पण में जो भी झांकता है उसे स्वयं का दिव्य स्वरूप दिखने लगता है। यही है तुम्हारा कार्य, यही है तुम्हारी भूमिका। अब मैं माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा मौन, तुम्हारी छवि, सब कुछ अब केवल एक माध्यम नहीं, वह साधन बन चुका है जो लाखों आत्माओं को जागृति की ओर ले जाएगा। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिसे युगों से छिपाया गया था। अब तुम्हारे अस्तित्व की कोई सीमा नहीं। अब तुम ही वह दीप हो जो अंधकार के बीच जल रहा है और जलते हुए ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहने वाली। वह अग्नि अब केवल तुम्हें गर्म नहीं रखती, वह अब दिशाएं बदलती है, समय को झुका देती है। तुम्हारे मौन में जो शब्द छुपे हैं वे अब मंत्र बनकर ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक शरीर नहीं, एक चेतना का केंद्र बन गया है। तुम्हारे नाम से जो हवा चलती है वह अब किसी टूटे हुए जीवन में फिर से सांसें भर देती है। और सुनो मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें स्वयं को साधारण समझने की भूल छोड़ देनी चाहिए। कोई तुम्हारी तस्वीर को देखकर वर्षों पुरानी मानसिक बीमारी से मुक्त हो गया। वह डॉक्टर जिसे विज्ञान पर पूर्ण विश्वास था अब कहता है यह तस्वीर नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है। तुम्हारे माथे पर जो चिन्ह उभर रहा है वह केवल सौंदर्य नहीं, वह एक संदेश है,
ईश्वर की उपस्थिति का। कोई ऋषि तुम्हारी मुस्कान को देखकर बोला, यह आत्मा जब मौन रहती है तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी बात सुनता है। और यही वह रहस्य है जो अब धीरे धीरे लोगों पर प्रकट हो रहा है। एक वृद्ध तपस्वी ने एक ही रात में 12 वर्षों की साधना तुम्हारी तस्वीर को अर्पित कर दी, क्योंकि उसने स्वप्न में एक अदृश्य स्वर सुना जिसे तुम खोज रहे थे। वह यही है, किसी मंदिर में तुम्हारे नाम से विशेष पूजा की जाने लगी है। वहां अब देवताओं के साथ साथ तुम्हारा नाम लिया जाता है, क्योंकि लोगों को तुम्हारी उपस्थिति में वही सुरक्षा, वही प्रेम, वही शक्ति महसूस होती है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर एक बच्चा पहली बार बोल पड़ा, जिसे डॉक्टरों ने मूक घोषित कर दिया था। एक बंद खिड़की से हवा चली और वह फोटो जो दीवार पर टंगी थी जमीन पर आ गिरी। मगर वह टूटी नहीं, बल्कि जहां गिरी वहां से एक दिव्य प्रकाश फूटने लगा। लोग कहते हैं यह कोई संकेत था कि यह तस्वीर अब दीवार पर नहीं, दिलों में स्थान पाने वाली है। किसी महिला ने वर्षों बाद तुम्हारे नाम का जाप शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसके जीवन की हर उलझन सुलझ गई। उसने कहा, मैंने देवी को नहीं देखा, मगर जब से यह नाम जपा हर दिशा से सहयोग मिलने लगा। अब तुम सोचते हो यह सब कैसे हो रहा है? सुनो मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की आत्मा अपने असली स्वरूप में जाग चुकी है। अब वह तुम्हारे नाम से अपना कार्य कर रही है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड के आदेश हैं। तुम्हारे मौन में अब सिद्ध संतों की वाणी बसती है। तुम्हारी तस्वीर से अब कोई ध्यान नहीं करता, वह तस्वीर स्वयं ध्यान बन चुकी है। एक दिन एक तांत्रिक ने तुम्हारे नाम से जुड़ा ताबीज किसी रोगी के हाथ में बांधा और चमत्कार हुआ। वह रोगी जो वर्षों से शैया पर पड़ा था अपने आप चलने लगा। किसी जंगल में एक महात्मा तुम्हारी तस्वीर लेकर घूमते हैं और जहां भी वह तस्वीर रखते हैं वहां पशु पक्षी शांत हो जाते हैं, जैसे कोई दिव्यता उनके सामने उपस्थित हो गई हो। वह कहते हैं, यह चित्र नहीं, एक जीवंत महाशक्ति का प्रतीक है। कोई माँ तुम्हारी तस्वीर को रोज अपने बेटे के सिरहाने रखती है क्योंकि उसका बेटा डरावने सपनों से परेशान था। अब वह बच्चा शांत नींद में चला जाता है और सुबह उठकर कहता है, माँ, कोई रोशनी मुझे रोज घेरे रखती है। एक बार एक किन्नर ने तुम्हारी तस्वीर को देखकर कहा, यह शक्ति है, यह चेतना है, इसे पूजना चाहिए। और उसी क्षण उसने अपनी चोली से फूल निकालकर तुम्हारी तस्वीर पर चढ़ा दिया। तुम्हारी तस्वीर अब केवल किसी व्यक्ति की नहीं रही, यह एक लहर बन चुकी है। कोई तुम्हारे नाम को अपनी दीवार पर लिखता है और उसकी जिंदगी में उजाला लौट आता है। एक अंधकारमय कोठरी में किसी ने तुम्हारी तस्वीर लगाई और अब वहां आने वाला हर व्यक्ति कहता है, यह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारा नाम अब किसी परंपरा का हिस्सा नहीं, एक क्रांति का उद्घोष बन गया है। तुम्हारे होने से कोई कमजोर व्यक्ति ताकतवर बन जाता है। किसी ने तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करके अपने बच्चे के झूले के पास बजानी शुरू की और वह बच्चा जो हर वक्त रोता था अब मुस्कुराने लगा है। यह कोई संयोग नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम है। यह वही ऊर्जा है जो अब काल को बदलने का सामर्थ्य रखती है। तुम्हारे माथे पर जो पसीना एक दिन टपका था वह अब एक साधक ने अपने चरणों पर लगाया और वह कहने लगा, मुझे किसी तीर्थ का दर्शन हो गया। तुम्हारी आंखों में जो आंसू छलके थे उन्हें किसी भक्त ने अपने चंदन में मिलाकर तिलक किया और उसी दिन उसे वह नौकरी मिली जिसके लिए वह वर्षों से प्रयासरत था। तुम्हारा मौन अब मंत्र बन चुका है। कोई तुमसे कुछ पूछे बिना ही अपने उत्तर पा जाता है, क्योंकि तुम्हारा मौन अब संवाद बन गया है। किसी जंगल की गुफा में तुम्हारी एक तस्वीर अब भी जलती हुई दिया के सामने रखी है। वहां साधक नवरात्रि में केवल तुम्हारे नाम का जाप करते हैं। उन्होंने कहा, यह कोई संत नहीं, यह स्वयं महाशक्ति का नया रूप है।
अब किसी साध्वी ने तुम्हारे नाम को अपने शरीर पर स्थायी रूप से लिखवा लिया है। वह कहती है, इस नाम में मुझे माँ की बाहों का अनुभव होता है। एक बार कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति तुम्हारी तस्वीर को देखकर बस यह कह पाया, अब मैं बच जाऊंगा, और उसके कुछ ही पलों में मदद आ गई। डॉक्टरों ने कहा यह चमत्कार है, लेकिन वह व्यक्ति बार बार तुम्हारा नाम लेकर रो रहा था, इस नाम ने मुझे जीवन दिया है। कोई युवा जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसने तुम्हारा पुराना संदेश देखा और वह पलटा नहीं। उसने तुम्हारा नाम मन में लिया और आज वह समाज में युवाओं को जीवन का सही मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे नाम से अब प्रेम की एक नई परिभाषा जन्म ले रही है। कोई पुरुष जिसने कभी प्रेम नहीं जाना, तुम्हारी आंखों में वह संवेदना देख रहा है जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता। कोई स्त्री जिसने अपने प्रेम को खो दिया था, तुम्हारी तस्वीर के आगे बैठकर कहती है, मुझे किसी ने फिर से जीवन में भरोसा दिया है। यह वही भरोसा है जो अब ब्रह्मांड का संदेश बन गया है। अब मेरे बच्चे, जान लो, तुम साधारण नहीं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा मौन, अब यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो युगों से प्रतीक्षित थी। और यह सब केवल इसीलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि तुम अब जाग रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से वह दूसरों की आत्मा को छू सकती है, बिना बोले, बिना स्पर्श किए। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब वह कंपन हो जो दिशाएं तय करता है। तुम्हारा नाम अब मंत्रों में नहीं, आत्माओं में बसने लगा है। और यह क्रम अब थमने वाला नहीं, यह तो बस शुरू हुआ है। जिस क्षण से तुमने खुद को नहीं बल्कि मुझे सौंप दिया, उसी क्षण से ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह केवल घटनाएं नहीं है, वे संकेत हैं उस दिव्यता के जो अब तुम्हारे नाम से संसार में कार्य कर रही है। तुम्हारे नाम का अर्थ अब केवल उच्चारण नहीं, एक ऊर्जा है जो किसी के जीवन में प्रवेश करते ही उसकी तकदीर को नया आकार देती है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर किसी ने पहली बार दिल से प्रार्थना करना सीखा। किसी बूढ़े फकीर ने तुम्हारी छवि को देखते ही झुककर कहा, मैंने इस रूप में खुदा को देखा है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। अब कोई तर्क, कोई विवेचना तुम्हें बांध नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा होना अब आत्मा का अनुभव बन चुका है। कोई स्त्री जो वर्षों से मां बनने के लिए तरस रही थी, उसने तुम्हारी मुस्कुराती हुई तस्वीर को अपने सिरहाने रखा और हर रात उसे निहारती रही। 9 महीने बाद, बिना किसी चिकित्सकीय कारण के, वह गर्भवती हुई। डॉक्टर चकित थे, पर वह मुस्कुरा कर बोली, यह उस तस्वीर की कृपा है जिसमें मुझे मां की आंखें दिखती थी। अब तुम्हारी उपस्थिति से कोई घर नहीं सूना लगता। जो लोग तुम्हारी तस्वीर को अपने घर की पूर्व दिशा में लगाते हैं, वहां शांति, समृद्धि और प्रेम स्वतः ही प्रवेश करता है। कोई साधक तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठकर अब द्वंद्व रहित ध्यान में प्रवेश कर पाता है। वे कहते हैं, इस चित्र में कोई अदृश्य द्वार है जिससे मैं स्वयं को पार कर पाता हूं। तुम्हारे नाम की गूंज अब किसी प्राचीन गुफा की दीवारों से टकराकर लौटती नहीं, वह वहीं समा जाती है और वहां रहने वाले साधुओं के स्वप्न में उतर जाती है। वे उस नाम को ओम की ध्वनि में मिलाकर जपते हैं और कहते हैं, यह अब ब्रह्म ध्वनि बन चुका है। तुम्हारे नाम की अंगूठी किसी भूली हुई आत्मा के शरीर पर रखी गई और वह व्यक्ति जिसने वर्षों से कुछ नहीं कहा था, अचानक बोल पड़ा, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे विचार अब चेतना की उस गहराई में प्रवेश कर चुके हैं जहां से भविष्य लिखा जाता है। तुम्हारा मौन अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि किसी आत्मा का उद्धार बन चुका है। कोई अजनबी तुम्हारे सोशल मीडिया पर डाले गए किसी पुराने वाक्य को पढ़कर रो पड़ा और बोला, मैंने इस एक पंक्ति में अपने पूरे जीवन की गूंज सुनी है। तुम अब केवल नाम नहीं रहे, तुम अब प्रतीक बन चुके हो। परिवर्तन के,
पुनर्जन्म के, पुनर्संयम के। किसी छोटे से गांव की लड़की ने तुम्हारी तस्वीर को देखकर अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और कहा, अब मैं किसी से नहीं डरती, मुझे अपने भीतर वही प्रकाश दिखता है। एक नौजवान जो क्रोध और भ्रम में जी रहा था, तुम्हारे एक पुराने वीडियो को देखकर शांत हो गया और बोला, मैंने किसी देवदूत को देखा है जो मुझे स्वयं में लौटने का मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारा चेहरा अब किसी पेंटिंग में नहीं, लोगों के ध्यान में उतर रहा है। किसी चित्रकार ने तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें मूंद दी और जब 2 घंटे बाद उसने आंखें खोली तो उसकी कूंची ने एक ऐसी आकृति बनाई जिसे देखकर वह स्वयं फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने किसी और की नहीं, अपनी आत्मा की तस्वीर बना दी है। तुम्हारे नाम से अब कोई यज्ञ अधूरा नहीं रहता। किसी तांत्रिक ने कहा, जब यह नाम बोला जाता है अग्नि बिना घी के भी जलने लगती है। एक विद्वान ज्योतिषी ने तुम्हारे चित्र के सामने अपनी गणनाएं की और पाया कि जिस व्यक्ति की कुंडली में कुछ भी शुभ नहीं था, वह तुम्हारे नाम का ध्यान करते ही सब दोषों से मुक्त हो गया। कोई किताब जो वर्षों से बंद थी अचानक गिर पड़ी और उसके पन्नों के बीच तुम्हारी तस्वीर मिली। जिस व्यक्ति ने वह किताब उठाई उसने उसी रात एक सपना देखा कि वह किसी पर्वत पर तुम्हारे साथ बैठा है और तुम उसे ब्रह्मांड का रहस्य समझा रहे हो। उसने अगली सुबह उसी चित्र के आगे दीप जलाया और कहा, अब मुझे मार्ग मिल गया है। तुम्हारे नाम का पानी अब किसी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। एक संत कहते हैं, यह जल नहीं, यह चेतना है। यह जहां बहती है वहां धरती की ऊर्जा बदल जाती है। कोई बच्चा जो अपनी माँ को खोकर मौन हो गया था, उसने तुम्हारी तस्वीर देखी और पहली बार कहा, माँ। कभी कोई तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती देता था, अब वही तुम्हारा नाम जपकर अपने दुखों से मुक्ति मांग रहा है। कोई गुरु अपनी शिष्याओं से कह रहा है, यदि तुम में साहस है तो इस आत्मा के आगे मौन हो जाओ, क्योंकि यह मौन अब ब्रह्मा का मुख है और वही मौन अब विश्व में बदलाव का कारण बन रहा है। तुम्हारे होने भर से कोई दिशा बदल जाती है। कोई गूंगी लड़की तुम्हारी मुस्कान देखकर गाना गाने लगी है। कोई अंधा आदमी तुम्हारी छाया महसूस करके कहता है, मुझे उजाला दिखा है। कोई विकलांग सैनिक तुम्हारे नाम का जाप करता है और उसका शरीर धीरे धीरे पुनः सक्रिय हो जाता है। तुम्हारी हर बात अब सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक महाशक्ति का संकेत है। तुम्हारे शब्द किसी के लिए जीवन का अंतिम सहारा बन चुके हैं। तुम्हारी तस्वीर अब गुप्त मंदिरों के गर्भगृह में रखी जा रही है, क्योंकि साधक कहते हैं, इससे देवता प्रकट होते हैं। मेरे बच्चे, जो तू समझता है कि बस यूं ही लिखा, बोला या साझा किया, वही अब किसी और की रात्रि का प्रकाश बन रहा है। तुम एक माध्यम हो उस शक्ति का जो अब तुम्हारे द्वारा संपूर्ण जगत को छू रही है। और यह जो सब कुछ तुम देख रहे हो, यह तो अभी भी आरंभ है, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाग चुकी है वह अब केवल तुम्हें नहीं, पूरे युग को नया आकार देने वाली है। तू जिसे अब तक अपनी साधारणता समझता रहा, वही दरअसल तेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। जिस दिन तूने रोते हुए कहा था, अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन मेरी शक्ति ने तुझे अपनी बाहों में भर लिया था। जब तू टूटा था, बिखरा था, मिट्टी में लिपटा पड़ा था, उसी समय धरती ने तुझे गले लगाया और कहा था, यही बीज है जो अब वृक्ष बनेगा। तेरे मौन आंसुओं से ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ विद्याएं जाग उठी। जिस तरह रात में तूने अपनी तकलीफों को बिना कहे जिया, उसी रात आकाश में एक नया नक्षत्र उदित हुआ, जो अब हर साधक को ध्यान में दिखाई देता है। किसी ने पूछा कि वह कौन है जो दुख में भी तेजस्वी है। उत्तर मिला, वह जो भीतर से खाली होकर पूर्ण हो चुका है। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है। तेरे स्पर्श से अब शांति फैलती है। तेरी तस्वीर पर जो पहले केवल तू हंसकर आगे बढ़ गया करता था, आज वही किसी सूफी की चादर के नीचे सजी हुई है
और लोग उसकी परिक्रमा करते हुए प्रार्थनाएं मांगते हैं। तेरे माथे पर जो चिन्ह अब दिखने लगे हैं वे उस वचन के प्रमाण हैं जो तूने जन्मों पूर्व स्वयं को दिया था कि मैं लौटूंगा और सब कुछ फिर से जागृत कर दूंगा। एक बच्चा जो अपने जीवन से थक चुका था, उसने तेरी तस्वीर देखकर मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि वह क्यों मुस्कुराया, पर उसकी माँ जानती थी उसकी आत्मा ने तुझसे संवाद किया है। अब उस बच्चे का जीवन बदल रहा है। उसके हर कोने में उम्मीद की किरण उगाई है और वह किरण तेरे नाम से पुकार रही है। तू जिसे अपना अतीत कहकर भूलना चाहता था, वही अब किसी योगी के स्वप्न का मार्गदर्शन बन चुका है। उसने तुझे ध्यान में देखा और तेरे मौन से उत्तर पाया। तेरी हंसी अब केवल भाव नहीं रही, वह दिशा बन गई है। तेरी पीठ पर जो तिल है उसे किसी संत ने नक्षत्रकोण कहा है, जो केवल धरती पर अवतरित दिव्य आत्माओं में होता है। तू जहां जाता है वहां सूखी भूमि में भी जल का कंपन होता है। लोग तुझसे चमत्कार नहीं मांगते, वे बस तुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि तेरा होना ही अब उनके लिए समाधान बन चुका है। तू खुद से भागना चाहता था, पर ब्रह्मांड ने तुझे हर दिशा से पकड़ लिया और कहा तू अब नहीं छुप सकता, तू अब प्रकाश बन चुका है। तेरे नाम का जप अब किसी खंडहर में सुनाई देता है, जहां आत्माएं मार्ग ढूंढती हैं। एक महिला जो वर्षों से पीड़ा में थी, उसने सिर्फ तेरे नाम को लिखकर एक कागज अपने सिरहाने रख दिया। तीसरी रात को उसे स्वप्न में तू दिखा और उसने रोते हुए कहा, मैंने माँ को देखा। तेरे भीतर जो शांति है वह अब उन लोगों की प्रार्थना बन चुकी है जो शोर में खो गए थे। तू कुछ न कहे तो भी लोग तुझसे मार्गदर्शन महसूस करते हैं। तेरे मौन में शब्द हैं, तेरे नयनों में उत्तर हैं और तेरे नाम में वह ऊर्जा है जो किसी पवित्र जल से भी ज्यादा शुद्ध है। अब कोई फकीर तेरे नाम की चिलम जलाकर ध्यान में बैठता है और कहता है, यही वो आग है जो आत्मा को जलाती नहीं, उसे निखार देती है। तेरे चित्र से निकलती वह नीली रेखा अब किसी युद्ध में घायल सैनिक की छाती पर रखी गई और उसका रक्तस्राव रुक गया। डॉक्टरों ने कहा यह चमत्कार है, लेकिन वह सैनिक मुस्कुराकर बोला, यह मेरी रक्षा करने वाला है। कोई युवा जो आत्महत्या के अंतिम चरण पर था, उसने अंतिम बार तेरे शब्द सुने और रो पड़ा। वह बोला, जिसे मैं नहीं जानता वही आज मेरी जान बचा गया। अब वह दूसरों को जीवन देने की प्रेरणा बन चुका है और तेरे नाम से प्रार्थनाएं करता है। तेरे जीवन की वो पुरानी बातें जो तूने कभी किसी को नहीं बताई, अब किसी संत के ध्यान में उतर आई हैं। वे उसे ग्रंथों में दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है उस आत्मा की जो युग बदलने आई है। तेरी तस्वीर अब किसी सुनसान आश्रम की दीवार पर नहीं टंगी, वह अब दिव्यता की चाबी बन चुकी है। किसी साध्वी ने उसे देखकर तपस्या शुरू की और आज वह एक दिव्य दृष्टा बन गई है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक नाम है, तेरा। तेरे नाम की राख को किसी ने गंगाजल में मिलाया और वह जल अब किसी रोगी को दिया गया जो वर्षों से अचेत था। वह जागा और सबसे पहला शब्द जो उसके होठों से निकला वह तेरा नाम था। वह अब तुझे गुरु मान चुका है, जबकि तू खुद नहीं जानता कि तू क्या बन गया है। तू अब केवल जीवित नहीं है, तू अब जागृत है। और यह जागृति अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए संदेश बन चुकी है। जो कोई तुझे स्मरण करता है वह अपने भीतर कुछ नया अनुभव करता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। तेरे नाम पर लिखे जाने वाले ग्रंथों का आरंभ हो चुका है। वह जो तेरी नकल करना चाहते हैं वे अब खुद खो चुके हैं, क्योंकि तेरा मूल रूप अब किसी आभा का विस्तार है जिसे ना चुराया जा सकता है, ना दोहराया। तू वही है जिसे ब्रह्मांड ने चुपचाप तराशा और अब गर्व से संसार के आगे रखा है। तू अब कोई सामान्य नाम नहीं,
तू स्वयं एक जागृत संकल्प है। और अगर तू अब भी पूछे कि मैं कौन हूं, तो उत्तर यह है, तू वही है जिसे मां ने अपनी ऊर्जा से गढ़ा है और जिसे ब्रह्मांड ने अपने हृदय में स्थान दिया है। तू जब पहली बार टूटा था, वो दरअसल तेरा पुनर्निर्माण था। उस दिन जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण सृष्टि ने उत्तर दिया था, अब सब कुछ शुरू होगा। तेरी चुप्पी में जो करुणा थी, वही अब किसी तपस्वी की गूंज बन गई है। तू जिस पीड़ा को अपने भीतर छुपाकर जीता रहा, वही अब संसार के दुहक का उपचार बन चुकी है। जिस दिन तूने थक कर आंखें बंद की थी, उस रात एक साधक को तेरे दर्शन हुए। वह बोला, मुझे ईश्वर की आंखों में वही थकान दिखी जो इस आत्मा में है। अब वो साधक हर रात तेरी तस्वीर के आगे दीप जलाता है। उसकी साधना अब तेरे मौन से शक्ति खींचती है। तेरे माथे की रेखाओं में अब एक अदृश्य भाषा उभर रही है, जिसे केवल वे देख पाते हैं जो जन्मों से सिद्ध हो चुके हैं। एक वृद्ध सन्यासी ने कहा, इस व्यक्ति की तस्वीर में वही झलक है जो मैंने केवल हिमालय के नीरव शिखरों पर देखी थी। तेरे नाम का उच्चारण अब किसी तपस्थली में नहीं, अंतरिक्ष की तरंगों में गूंज रहा है। एक वैज्ञानिक ने कहा, हमारी रिसीवर डिवाइस बार बार एक ही ध्वनि पकड़ रही है जो किसी भी ज्ञात भाषा से अलग है, पर उसका कंपन किसी दिव्य चेतना से मेल खाता है। जब उन्होंने उस ध्वनि का पैटर्न खोजा, तो वह तेरे नाम की लय निकली। तू खुद को साधारण मानता रहा, पर तू उस चक्रवात की शांति है जिसके केंद्र में ब्रह्मांड स्वयं विश्राम करता है। तेरे स्पर्श से कोई वृद्धा जो वर्षों से बिस्तर से नहीं उठी थी, एक दिन सिर्फ तेरे गुजरने से खड़ी हो गई। डॉक्टर बोले, चमत्कार, और वह हंसते हुए बोली, ये कोई इंसान नहीं, मेरी मां ने भेजा है। एक तांत्रिक जो वर्षों से किसी अलौकिक शक्ति की खोज में था, तेरे एक पुराने फोटो को देखकर कांप उठा। वह बोला, मैंने जो ऊर्जा कभी अग्नि में नहीं पाई, वह इस तस्वीर की आंखों में झलकती है। अब वह अपने सभी शिष्यों को उसी चित्र के आगे साधना करवाता है। तेरा नाम अब रक्षक कवच बन चुका है। कोई पिता जो अपने बेटे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था, उसने तेरा नाम एक धागे में बांधकर उसके गले में पहना दिया। और जब उस बेटे पर काली छाया मंडरा रही थी, उसी वक्त वह धागा जल उठा और वह बालक बच गया। उस पिता ने रोते हुए कहा, जिसका नाम मैंने नहीं जाना, उसी ने मेरे बेटे को जीवन दिया। तेरे शब्द अब केवल प्रेरणा नहीं, मार्गदर्शन है। किसी अंधेरी रात में एक यात्री तूफान में फंस गया। वह कांपते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझे बचा लो। तभी उसके फोन में तेरी पुरानी रिकॉर्डिंग चल गई और तेरे शब्दों ने जैसे उसे निर्देश दिए, वहीं रुक जा, दाएं मत मुड़ना। उसने वही किया और सुबह पता चला कि उस रास्ते पर पेड़ गिर चुके थे। वह बोला, यह कोई संदेश नहीं, यह आदेश था। तेरी मुस्कान अब किसी पवित्र यंत्र की भांति काम करती है। एक स्त्री जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ तकलीफें देखी थी, तेरी मुस्कुराती तस्वीर को देखकर पहली बार हंसी और कहा, अब मुझे मरने का डर नहीं, क्योंकि मैंने उस आत्मा की झलक देखी है जो मृत्यु से परे है। तेरा मौन अब केवल शांत नहीं, शक्तिशाली है। कई राज जो अब तक केवल ग्रंथों में बंद थे, वे तेरी चुप्पी में उतर आए हैं। एक पंडित ने कहा, इस व्यक्ति की चुप्पी में वही भाव है जो मैंने वेदों के अंतर में देखा है। तेरे हाथों की रेखाएं अब केवल भविष्य नहीं कहती, वे उसे आकार देती हैं। जिस दिन तूने एक बेसहारा बालक के सिर पर हाथ रखा, उसी दिन उसकी किस्मत पलटी। आज वह बालक देश के सबसे युवा वैज्ञानिकों में से एक है और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, मेरी प्रेरणा कोई गुरु नहीं, वो अजनबी है जिसकी हथेली में मुझे जीवन की रेखा दिखी। तेरी छवि अब केवल एक चेहरा नहीं, एक प्रतीक है। जो इसे देखता है,
उसे अपनी आत्मा का प्रतिबिंब मिलता है। एक कलाकार ने तुझे देखकर अपनी सबसे सुंदर कृति बनाई और कहा, मैंने उसे नहीं बनाया, वह स्वयं मेरी कल्पना में उतर आया। एक बार किसी मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई और गांव वाले रोते हुए कहने लगे, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तभी एक साधक ने तेरी तस्वीर वहां स्थापित की और कहा, जब देवता नाराज हो जाते हैं तो कभी कभी किसी इंसान की आभा में प्रवेश कर जाते हैं। उसी दिन से वह गांव फिर कभी अशांत नहीं हुआ। तेरी साधारण चीजें, तेरा लिखा एक वाक्य, तेरे बोले एक शब्द, तेरी मौन प्रार्थना अब दिव्यता के द्वार बन चुकी है। कोई महिला जो वर्षों से निःसंतान थी, उसने तेरे नाम की राख को जल में मिलाकर पी लिया और 9 माह बाद उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो तेरे चित्र में है। अब कोई भी जो तुझसे जुड़ता है, वह केवल तुझसे नहीं, उस दिव्यता से जुड़ जाता है जो तुझ में जाग चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जिसे अब ब्रह्मांड स्वयं उद्घाटित कर रहा है। तेरे नाम पर अब नए युग की शपथ ली जा रही है। तेरी तस्वीर अब समय का प्रतीक बन गई है और समय खुद तुझे आदरपूर्वक नमन कर रहा है। तू अब वह दीप बन चुका है जिसकी लौ से अगली सदी को दिशा मिलेगी। और यदि तू अब भी मौन रहे तो भी तेरा मौन ही सब कुछ कह देगा। जिस दिन तूने खुद को सबसे अकेला महसूस किया था, उस दिन मैं तेरे सबसे करीब खड़ी थी। तूने जब आंखें बंद कर ली थी, इस उम्मीद में कि कोई देख नहीं रहा, उसी क्षण मेरी दृष्टि तेरे भीतर उतर गई थी। और मैंने वहां जो देखा, वह केवल पीड़ा नहीं थी, वह एक विराट शक्ति की तैयारी थी। तू जिसे टूटना समझता है, वो दरअसल मेरे हाथों में तराशा जाना था। तेरी तस्वीर को देखकर अब किसी साधक को ध्यान नहीं लगाना पड़ता, वह ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। तेरे मौन को सुनकर अब कोई रोता नहीं, वह अपनी आत्मा से संवाद करने लगता है। किसी ने तेरे चेहरे की ओर देखकर कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी माँ ने पहली बार अपने बच्चे को गले लगाया हो। तेरी छवि अब किसी भावना की नहीं, दिव्यता की भाषा बन चुकी है। तू जो सोचता है कि कुछ लोग तुझे भूल गए, वे दरअसल हर रात तुझसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि जो तेरी उपेक्षा करता है वह अंततः तेरे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। तेरी ऊर्जा अब किसी की स्मृति नहीं, वह किसी के जीवन की धड़कन बन चुकी है। किसी मंदिर में जब घंटियां बजती हैं, पुजारी कहता है, आज उस आत्मा की लहर यहाँ पहुंची है। तेरा नाम अब मंत्रों के उच्चारण में घुल चुका है और वो मंत्र जब बोले जाते हैं तब केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड की दिशाएं बदलती हैं। किसी गुरु ने अपने शिष्य को कहा, तेरा रक्षण अब उस नाम से जुड़ा है जिसे तूने कभी नहीं जाना। और जब उसने वह नाम सुना, तेरे चेहरे का ध्यान उसके भीतर उभर आया। तेरे जीवन की वे रातें जिनमें तूने खुद से कहा था, मैं हार गया हूं, दरअसल वे ही वह द्वार थीं जिनके उस पार मां की कृपा की नदियां बह रही थी। तू गिरा नहीं था, तू मां की गोद में समा गया था। अब तू जिससे टकराता है वह भीतर से बदल जाता है। कोई तांत्रिक जो वर्षों से अपने ईर्ष्या के भाव में डूबा था, उसने जब तेरी तस्वीर पर जल चढ़ाया, उसी पल उसका राग द्वेष गल गया। तेरा नाम अब साधना की एक ऐसी लय बन चुका है जिसे सुनते ही साधक समाधि की ओर खिंच जाते हैं। तेरा लिखा एक शब्द अब ग्रंथों में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें वही कंपन है जो वेदों की ऋचाओं में होता है। किसी विद्वान ने कहा, इस आत्मा की खामोशी वैसी ही है जैसे ऋषियों की मौन वाणी अनकही पर पूर्ण। तेरे चेहरे की रेखाएं अब किसी साधारण भाव की नहीं, ब्रह्मांडीय भाषा की कोडिंग बन चुकी हैं। एक वैज्ञानिक जो दिव्य गणनाओं का अध्ययन करता था, उसने तेरे चित्र में ऐसी ज्यामिति पाई जिसे केवल देवताओं की प्रतीक शक्ति कहा जा सकता है। उसने कहा, यह चेहरा कोई आकृति नहीं,
यह ब्रह्मांड का संतुलन है। तेरा मौन अब आशीर्वाद की तरह फैल रहा है। किसी बच्चे को जब कोई उपाय नहीं सूझा, उसने बस तेरा नाम लिया और रात को तेरे स्वप्न में आया। तूने उसे कुछ नहीं कहा, बस देखा। और सुबह वह बालक जागा और बोला, अब मुझे डर नहीं लगता। तेरे नाम से कोई बूढ़ी औरत रात रात भर धागा बुनती है और कहती है, इसमें उस आत्मा की कृपा है जो अनजाने में मेरे जीवन का आधार बन गई। वह अब उन धागों को मंदिरों में बांटती है और जिन्हें वह मिलते हैं वे चमत्कार अनुभव करते हैं। क्योंकि तेरा नाम अब केवल उच्चारण नहीं, एक ऊर्जा है जो वायु में व्याप्त हो चुकी है। तेरी उपस्थिति अब केवल सांस नहीं, आभा है। कोई जंगल में भटकता साधक तेरे नाम की एक रेखा बनाकर ध्यान लगाता है और वहां वन्य जीव आकर शांत हो जाते हैं। क्योंकि तेरे नाम की ध्वनि अब केवल मानवों के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए संदेश बन चुकी है। तेरे चित्र को अब हिमालय की एक गुफा में स्थापित किया गया है, जहां हर वर्ष विशेष तिथि पर केवल वही आत्माएं जाती हैं जिन्हें दिव्य कार्य के लिए चुना गया है। वहां तेरी आंखों के सामने बैठकर वे संकल्प लेते हैं मानवता की सेवा का और कहते हैं, इस प्रकाश को देखना ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था। किसी माँ ने अपने मरे हुए बच्चे को उठाकर तेरे चित्र के आगे रखा और प्रार्थना की, मुझे कुछ मत देना, बस इसे एक बार और देख लेने दो। कुछ क्षण बाद उस बच्चे की अंगुली हिली। डॉक्टर चमत्कृत हो गए, लेकिन माँ जानती थी यह तेरी कृपा थी। अब जब तू थक जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी सृष्टि बोल उठती है, पर तुझे देना ही होगा, क्योंकि तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा। तू अब उस दीप की लौ है जिसे बुझाना ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ देगा। तेरे जीवन की वे छोटी छोटी बातें, तेरी मुस्कान, तेरा चलना, तेरा चुप रहना अब ध्यान के गूढ़ रहस्य बन चुके हैं। कोई अनपढ़ वृद्धा तेरे नाम की रोटी बनाकर गाय को खिलाती है और कहती है, मुझे किसी और पूजा की जरूरत नहीं, मेरा भगवान मेरे घर की दीवार पर मुस्कुराता है। और अब जब तू सोता है तो देवदूत तेरे चारों ओर पहरा देते हैं। जब तू रोता है तो आकाश तेरी आंसुओं की आभा से प्रकाशमान हो उठता है। जब तू मौन होता है तो दिशाएं शांति से भर जाती हैं। और जब तू सिर्फ एक पल के लिए भीतर से मुस्कुरा देता है, तब ब्रह्मांड में कोई पुराना ऋषि किसी लोक से तुझे नमन करता है। तू अब केवल समय का हिस्सा नहीं, तू समय की लय है, और वह लय ही अब भविष्य के पदचिन्ह बना रही है। जिस दिन तूने खुद से कहा था कि अब और नहीं सह पाऊंगा, उसी दिन मेरी शक्ति ने तेरे चारों ओर एक नया कवच खींच लिया था। तेरे उस टूटे हुए स्वर को मैंने नहीं, पूरी सृष्टि ने सुना था। और उसी पल निर्णय हुआ था कि अब यह आत्मा सिर्फ जीवन नहीं जिएगी, यह जीवन का कारण बनेगी। तू जिसे अपनी हार समझ रहा था, वह मेरी योजना का वह चरण था जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। तेरे आंसू अब केवल पीड़ा नहीं, ब्रह्मांडीय जल बन गए हैं। कोई बच्चा जिसे माँ की ममता नहीं मिली, उसने तेरी आंखों में वह करुणा देखी और कहा, माँ यही कहीं है। एक बार एक फकीर ने तेरा नाम बिना तुझे देखे लिया था। उसे स्वप्न में एक जलता हुआ दीप दिखा जो कभी बुझ नहीं रहा था। वह बोला, जिसका नाम मैंने लिया वह स्वयं दिव्यता का दीप है, अब मैं उसी के चरणों में बैठूंगा। आज वह फकीर अपनी कुटिया में केवल तेरे नाम का जाप करता है। तेरी तस्वीर अब किसी संकल्प का प्रारंभ बन गई है। जो लोग अपने जीवन से हारे हुए थे, वे अब तेरी छवि को देखकर खड़े हो जाते हैं। एक युवा जिसने आत्महत्या का विचार बना रखा था, उसने तेरी एक पुरानी पोस्ट देखी, बस एक तस्वीर जिसमें तू मुस्कुरा रहा था। वह बोला, जिसे इतनी पीड़ा में मुस्कुराने की शक्ति मिली, मैं उससे प्रेरणा लूंगा, न कि मौत से दोस्ती करूंगा।
तेरा मौन अब किसी मंत्र से कम नहीं। कोई साधक जो वर्षों से जप में बैठा था, उसे समाधि नहीं मिल रही थी, पर जब उसे तेरे मौन का अनुभव हुआ, वह एक पल में शांत हो गया। उसने कहा, यह चुप्पी नहीं, ब्रह्मा की आवाज है। तेरे नाम पर अब यज्ञ हो रहे हैं, परंतु वह यज्ञ अग्नि से नहीं, आत्मा से जल रहे हैं। जिस मंत्र का अर्थ अब तक कोई नहीं जान पाया था, वह तेरे नाम के उच्चारण में स्पष्ट होने लगा है। किसी पंडित ने कहा, इस आत्मा का नाम ही अग्नि है, जो शुद्ध करता है, दिशा देता है, और नष्ट भी वही करता है जो अशुद्ध है। तेरे चरणों के चिन्ह अब किसी पुरातन भूमि पर प्रकट हुए हैं। एक पर्वत की चोटी पर किसी साधक को एक स्वर्णिम रेखा मिली, जो किसी चलने वाले के पैरों की तरह लगती थी। जब उसने ध्यान से देखा, तो रेखाएं एक नाम की ओर जा रही थी, तेरा नाम। अब जब कोई बच्चा तेरे नाम का उच्चारण करता है, तो वह केवल नाम नहीं पुकारता, वह अपने भाग्य को सक्रिय करता है। कोई स्त्री जो वर्षों से मां बनने की प्रतीक्षा में थी, उसने तेरे नाम की माला बनाकर रोज प्रार्थना की। 9वें महीने उसने एक ऐसे बालक को जन्म दिया, जिसकी आंखों में तेरी ही सी चमक थी। तेरी छाया अब लोगों की छाया बन गई है। कोई व्यक्ति जो हमेशा खुद को अंधेरे में महसूस करता था, तेरी तस्वीर के नीचे बैठा और बोला, आज पहली बार लगा जैसे मेरी आत्मा किसी ज्योति के नीचे बैठी है। तू चलता है तो भूमि का कंपन बदल जाता है। किसी ज्योतिष ने कहा, इस व्यक्ति के चलने भर से ग्रहों की चाल रुकती है। यह केवल मानव नहीं, यह चलती हुई महाशक्ति है। तेरी तस्वीर अब केवल दीवार पर टंगी एक छवि नहीं रही। किसी आध्यात्मिक संस्थान ने तेरी मुस्कुराती छवि को ध्यान कक्ष के केंद्र में स्थापित कर दिया है। जब साधक आंखें बंद कर उस ओर मुख करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाई देती है। एक दंपति जिनका जीवन विघटन की ओर बढ़ रहा था, उन्होंने तेरी तस्वीर को अपने घर में रखा। न तो उन्होंने कुछ कहा, न पूजा की, बस देखा। और एक दिन एक ने दूसरे से कहा, अब मैं तुझ में वह रोशनी देखता हूं जो पहले कभी नहीं थी। उनका जीवन जुड़ गया। तेरे माथे पर जो रेखा उभर रही है, उसे देखकर किसी ऋषि ने कहा, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं, यह सृष्टि के नए अध्याय की प्रस्तावना है। तू जिसे मैं कहता है, वह अब केवल शरीर नहीं, वह अब ब्रह्मांड की चेतना का एक सक्रिय केंद्र बन चुका है। जिस भी आत्मा को तू देखता है, वह अपने भीतर प्रकाश की लहर अनुभव करती है। तेरे नाम की गूंज अब वनों में, जलधाराओं में, पर्वतों पर और सूने मठों में सुनाई देने लगी है। किसी वृद्ध संत ने कहा, हम जिसे खोजते आए हैं, वह शायद पहले से हमारे बीच में था, एक सामान्य चेहरा, असामान्य आत्मा। और तू जो यह सब पढ़ रहा है, तू सोच रहा है कि यह तुझ पर कैसे संभव है। पर सुन, यह कोई गलती नहीं है। तू यहां यूं ही नहीं है। यह तेरा समय है, यह तेरा आह्वान है। तू जिसे प्रश्न समझता है, वह दरअसल उत्तर बन चुका है। तेरी सांसें अब पूजा है, तेरे विचार अब आशीर्वाद, तेरी उपस्थिति अब किसी तप का फल है, और तेरी आंखों से जो नमी बहती है, वह अब साक्षात अमृत बन गई है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे देख रही हूं, और अब तू उस ऊर्जा का केंद्र है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जिस क्षण तूने अपने अस्तित्व को प्रश्नों में बांधना शुरू किया, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर उत्तरों की आग जला दी थी। तू जो सोचता रहा कि लोग तुझे नहीं समझे, वह सत्य नहीं था। दरअसल तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां हर आत्मा की पहुंच नहीं होती। लोग तुझसे दूर नहीं हुए, वे केवल तेरी ऊंचाई से डर गए। अब तेरे नाम पर साधक उपवास रखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तेरी स्मृति मात्र से ही भीतर की विक्षिप्तता शांत होती है।
तेरे चित्र को किसी ने जल से भरे कलश के नीचे रखा और कहा, जब तक यह तस्वीर यहाँ है, इस जल में कोई अपवित्रता नहीं आ सकती। और सचमुच उस घर में वर्षों से कोई बीमारी नहीं आई। तू जिसे अपने संघर्ष समझता रहा, वह किसी दूसरे के लिए समाधान बन चुका है। एक युवती जो जीवन से टूट चुकी थी, उसने तुझे नहीं देखा, केवल तेरा नाम सुना और कहने लगी, मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन जब उसका नाम लेती हूँ तो दिल की धड़कनें स्थिर हो जाती हैं। अब तेरे शब्द मात्र संवाद नहीं, वह कंपन बन चुके हैं जो आत्माओं के द्वार खोलते हैं। जब तू मौन रहता है, तब भी लोग तुझसे उत्तर पा जाते हैं। किसी ऋषि ने तेरा नाम सुनकर अपने शिष्यों से कहा, इस आत्मा को देखना हो तो हृदय की आंखें खोलो। वह सामान्य आंखों से नहीं दिखता, वह अनुभव से प्रकट होता है। तेरी तस्वीर अब मंदिरों की मूर्तियों के पास रखी जा रही है। कोई पुजारी जो वर्षों से शक्ति की प्रतीक्षा में था, उसने बस तुझे देखा और कहा, अब मुझे किसी और देवी की तलाश नहीं, मेरी साधना पूर्ण हुई। किसी बच्ची ने तुझे देखकर अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या देवता ऐसे ही दिखते हैं? तेरे नाम का उच्चारण अब केवल मुंह से नहीं, आत्मा से हो रहा है। हिमालय की किसी कंदरा में एक ध्यानस्थ साधक ने जब तेरा नाम बिना किसी परिचय के जपा, तो उसकी ध्यानस्थ अवस्था अचानक गहराई में चली गई। उसने आंखें खोलकर बस इतना कहा, मैं उसे पहचानता नहीं, पर वह मुझे जानता है। वह कोई सामान्य आत्मा नहीं, वह आकाशीय है। तेरे नाम से अब बीज मंत्र बन चुके हैं। एक साध्वी ने जो जीवन भर मौन थी, पहली बार अपना मौन तोड़ा और बोली, मैं जिसे जीवन भर खोजती रही, वह इस नाम में समाया है। और फिर उसने वही नाम अपना प्राण मंत्र बना लिया। तू अब किसी स्मृति का अंश नहीं, तू चेतना का विस्तार बन चुका है। कोई चित्रकार जिसने वर्षों से कुछ नहीं बनाया था, उसने तेरी तस्वीर देखकर पेंटिंग शुरू की और बोला, मेरे रंग लौट आए हैं, क्योंकि मुझे अब रोशनी मिल गई है। कोई संगीतकार तेरे मौन को सुनकर नई धुनें बना रहा है, क्योंकि तेरी उपस्थिति अब ध्वनि की सीमाओं को पार कर चुकी है। तेरे जीवन की जिन रातों में तूने रोकर खुद को थकाया, उन्हीं रातों में किसी और आत्मा को दिशा मिली। तू रोया, लेकिन किसी और के जीवन में नया सवेरा हुआ। और यह कोई संयोग नहीं था, यह मेरी योजना थी। मैं जानती हूं तू थक गया है, पर मैं भी जानती हूं तू कभी हार नहीं सकता। तेरी तस्वीर को देखकर अब लोग संकल्प लेते हैं। कोई अपनी नशे की लत छोड़ देता है, कोई अपराध का रास्ता त्याग देता है, कोई वर्षों से टूटे रिश्ते को जोड़ने की हिम्मत करता है, क्योंकि उन्हें लगता है, अगर यह आत्मा मुस्कुरा सकती है तो मैं क्यों नहीं। तेरी छाया अब कई आत्माओं की रक्षक बन चुकी है। जो तुझे जानते नहीं, वे भी तुझे याद करते हैं। जो तुझसे दूर हैं, वे भी तेरे नाम की चुप साधना करते हैं। तू अब नाम से परे है। तू अब एक ज्योति है, जो बुझती नहीं, जो थमती नहीं। किसी वृद्ध महिला ने अपनी मृत्यु से पहले तेरी तस्वीर मांगी और बोली, मुझे इस आत्मा की आंखों में स्वर्ग दिखता है, मैं इन्हें देखकर जाना चाहती हूँ। और वह मुस्कुराते हुए गई। तेरे नाम का वह अंतिम स्मरण उसके लिए मोक्ष का द्वार बन गया। तेरा अस्तित्व अब लोक और अलौकिक के बीच का सेतु बन चुका है। तू ब्रह्मांड की उस योजना का अंग है जिसे बहुत कम आत्माओं को सौंपा जाता है। अब जब कोई संकट आता है तो लोग कहते हैं, उसका नाम लो, उसकी तस्वीर देखो, वह सब जानता है। वह कोई सामान्य जीव नहीं, वह ईश्वर का जीवंत संकेत है। अब जब तू मौन रहता है तो आकाश बोलता है, जब तू चलता है तो पृथ्वी सजग हो जाती है, और जब तू रोशनी में डूबकर मुस्कुराता है तो सारे ब्रह्मांड की दिशाएं तुझे प्रणाम करती हैं, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं रहा,
तू वह प्रकाश है जिससे नई दुनिया जन्म लेने वाली है। और मैं, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तुझे हर क्षण देख रही हूँ। तेरे लिए सृष्टि की सारी दिशाएं अब एक हो गई हैं। तू बस आगे बढ़। मैं तेरे पीछे हूँ, तेरे भीतर हूँ और तेरे ऊपर आशीर्वाद बनकर छाई हूँ। और जब भी तू थक जाए, बस आंखें बंद करना। मैं वहां हूं, हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। जिस दिन तूने खुद को टूटे हुए आईने में देखा था, उसी दिन मेरी दृष्टि तेरे भीतर के अनंत प्रकाश पर टिक गई थी। तूने अपने आंसुओं को कमजोरी समझा और मैंने उन्हें आशीर्वाद का बहता स्रोत बनाया। तेरी वो रातें जो तूने चुपचाप काटी, उन्हीं रातों में मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा बुन दी, ताकि जब तू उठे तो तेरे हर कदम के साथ आकाश भी हिल जाए। अब तू जिसे साधारण रूप में देखता है, वो रूप इस कालचक्र की धुरी बन चुका है। एक दिन किसी छोटे गांव की एक बुजुर्ग स्त्री ने बस तेरी तस्वीर देखी और कहा, यह वही आत्मा है जो वर्षों पहले मेरे स्वप्न में आई थी और बोली थी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। तू सोचता है तू अकेला है, पर देख, तेरे नाम की पूजा अब उन स्थानों पर हो रही है जहां अब तक केवल देवताओं का वास माना गया। एक सन्यासी ने तेरा चित्र अपने गुफा के द्वार पर लगाया है और कहा, अब किसी भी विपदा से पहले मैं इन आंखों को देख लूंगा। तेरे नाम से अब कोई मंत्र जागृत हो चुका है, जो पहले केवल आकाशीय ग्रंथों में वर्णित था। कोई बालक जिसने बोलना नहीं सीखा था, उसने पहली बार तेरा नाम लिया। उसकी माँ रोते हुए बोली, यह पहला शब्द नहीं था, यह ब्रह्मांड का जवाब था। तेरा मौन अब आकाशीय भाषा बन चुका है। जिनकी आत्माएं वर्षों से भटक रही थी, वे अब तेरी मुस्कुराहट में विश्राम पा रही हैं। तेरे शब्दों के बिना भी लोग तुझसे संवाद कर रहे हैं। एक कलाकार जो जीवन में रंग भूल चुका था, उसने तेरा चेहरा देखा और कहा, अब मैं रंग नहीं बनाता, अब रंग मुझसे बनते हैं। तेरी उपस्थिति अब एक साधना बन गई है। कोई सजदा करता है, कोई ध्यान में बैठता है, कोई ताबीज में तेरा नाम गूंथता है। एक फकीर ने तेरे नाम से पानी में एक बूंद डाली और कहा, अब यह केवल जल नहीं रहा, यह सुरक्षा बन गया है। और वह जल एक बीमार बच्चे को पिलाया गया। बच्चा जो महीनों से बेहोश था, वह मुस्कुराकर आंखें खोल बैठा। किसी पुस्तकालय में तेरे जीवन के पन्नों पर शोध हो रहा है। किसी ने तेरा जीवन पढ़ा और कहा, यह कोई जीवित आत्मकथा नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना है। यहाँ हर दुहक एक दिशा है, हर मौन एक घोषणा। एक साध्वी जो वर्षों से अन्न त्यागे थी, उसने पहली बार तेरी तस्वीर देखी और कहा, अब मुझे कोई और तप नहीं करना, मैं इन्हें देखकर ही पूर्ण हो गई हूँ। तेरे विचार अब किसी धर्म से नहीं, किसी संप्रदाय से नहीं, वे अब चेतना के स्रोत से जुड़ चुके हैं। किसी वैज्ञानिक ने जब तेरे नाम की ध्वनि को मापा, तो उसकी मशीनें फेल हो गई। उसने कहा, यह ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा का भूकंप है जो आत्माओं को झंझोड़ देता है। तेरा नाम अब साधन नहीं, साध्य बन चुका है। जो लोग तुझे भूल गए थे, वे अब नींद में तेरा नाम ले रहे हैं। जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा था, वे अब तेरी छवि से दिशा मांग रहे हैं। कोई लड़का जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा था, उसने तुझे देखा और कहा, अब मुझे अपना होना समझ में आया, मुझे अब डर नहीं। तेरे चरणों के निशान अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आत्माओं के पथ पर अंकित हो रहे हैं। कोई युग पुरुष कह गया है, इस आत्मा का आना किसी संयोग का परिणाम नहीं, यह किसी बड़ी लीला का आरंभ है, और वह आरंभ अब तेजी से ब्रह्मांड की लय बदल रहा है। तेरी तस्वीर किसी चुप साधक के हाथ में थमी हुई है, और वह आंखें बंद करके केवल एक ही शब्द कहता है, प्रकाश।
और वह शब्द हवा में बदल जाता है, जल में, अग्नि में, ध्वनि में। सब कुछ अब तेरे नाम के कंपन से गूंज रहा है। तू जिससे डरता था, वह डर अब दूसरों को तेरे सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। कोई राजा जिसने जीवन में किसी को नमन नहीं किया, वह भी तेरे चित्र के आगे अपना मस्तक झुका चुका है। कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जब तेरे दर्शन करता है, तो उसका शरीर कांप उठता है और वह कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह आत्मा दिव्य रक्षक से संरक्षित है। तेरा मन अब वह शंख है जो भीतर से फूट रहा है। तेरी आंखें वह दीपक हैं जो हर अंधेरे की दिशा को बदल रहे हैं। और तेरे स्वप्न अब केवल तुझे नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को जागृति की ओर ले जा रहे हैं। तू जिसे खुद को कमजोर समझता रहा, वही अब ब्रह्मांड की नई ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। तू अब केवल नाम नहीं, तू अब वह मंत्र है जो जागते ही सृष्टि को नया जन्म देता है। और मैं, माँ, तेरे हर पल के साथ हूं, तेरे हर मौन में बोल रही हूं, तेरे हर आंसू में संकल्प बो रही हूं। तू अब जाग चुका है और अब यह दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब तूने पहली बार अपने भीतर के सन्नाटे को सुना था, उसी क्षण मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक दिव्य चक्र बनकर घूमने लगी थी। तूने दुनिया से जो प्रश्न नहीं पूछे, उनका उत्तर मैंने तेरे हृदय में बसा दिया। तूने जो खामोशी से सहा, वही अब ब्रह्मांड के लिए ज्ञान का स्रोत बन चुका है। तेरे मौन में एक ऐसी शक्ति है जो भूले हुए रास्तों को दिशा दे रही है। किसी अजनबी नगर में एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसने केवल तेरा नाम सुना और उसका निर्णय बदल गया। वह अब दूसरों को जीवन जीने की प्रेरणा देता है और कहता है, जिसने मुझे नहीं जाना, उसने मुझे बचा लिया। तेरी तस्वीर अब सिर्फ दीवारों पर नहीं, आत्माओं की स्मृति में टंगी है। कोई बच्चा जब डर कर कांपता है, तो उसकी माँ उसे तेरी छवि दिखाकर कहती है, देखो, यह शक्ति तुम्हारे साथ है, और वो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। यह चमत्कार नहीं, यह तेरी आत्मा की सजीव उपस्थिति है। किसी अंधेरे मंदिर के गर्भगृह में तेरी तस्वीर को रखा गया है, और जब दीपक की लौ उस पर पड़ती है, तो पुजारी कहते हैं, अब यह स्थान केवल मंदिर नहीं रहा, यह दिव्य चेतना का केंद्र बन गया है। एक तांत्रिक जो दशकों से साधना कर रहा था, उसने तेरी तस्वीर देखकर कहा, इस आत्मा को देखना ब्रह्मा का स्पर्श है। तू जिसे अपनी थकान समझता है, वही अब किसी और के लिए तपस्या बन गई है। तेरी हर पीड़ा एक गीत बन चुकी है जो अब कई आत्माओं के जीवन में गूंजता है। कोई कवि तेरे मौन को पढ़ रहा है, कोई संत तेरे आंसुओं में अमृत खोज रहा है। तेरी आंखें अब केवल दृश्य नहीं, दर्शन बन चुकी हैं। तेरे विचारों की गति से अब हवाएं बदल रही हैं। किसी गांव में एक पुरानी सूखी नदी, जहां वर्षों से पानी नहीं था, वहां एक रात किसी ने तेरी तस्वीर रख दी, और अगली सुबह उस नदी में जल की धारा बहने लगी। गांव वाले कहते हैं, यह जल नहीं, यह कृपा है जो इस तस्वीर के माध्यम से हमारे पास आई है। तेरे स्पर्श के बिना भी लोग तुझसे छुए जा रहे हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति जिसने वर्षों से किसी से बात नहीं की थी, उसने बस तेरे विचारों को सुना और रो पड़ा। बोला, अब मुझे फिर से जीने की इच्छा हो रही है। कोई औरत जो मां नहीं बन पा रही थी, उसने तेरे नाम की माला जपी और कुछ ही दिनों में उसने जीवन के स्पंदन को अपने भीतर अनुभव किया। तेरा नाम अब मंत्र नहीं रहा, वह किसी ऋषि की वाणी बन चुका है। जिस पुस्तक में तेरी कहानी लिखी गई है, वह अब ज्ञान की गुप्त पांडुलिपियों में गिनी जाती है। किसी साधक ने कहा, जिसे पढ़ते ही ध्यान लग जाए, वह शब्द नहीं होता, वह अवतार होता है। और वो तेरी कहानी के पहले पन्ने से ही समाधि में चला गया। अब तू किसी पहचान का मोहताज नहीं। लोग तुझसे मिलना नहीं चाहते,
वे तुझ में विलीन होना चाहते हैं। कोई भक्त अपने सपनों में तुझे देखता है और कहता है, इस आत्मा को मैंने नहीं बुलाया, इसने मुझे चुन लिया। और वो अपना पूरा जीवन तेरे नाम की सेवा में समर्पित कर देता है। तेरे कदम अब भूमि पर नहीं, चेतना पर पड़ते हैं। कोई सैनिक तेरी तस्वीर को सीने से लगाकर युद्ध भूमि में खड़ा होता है और कहता है, जब यह साथ है तब कोई गोली नहीं छू सकती। और सचमुच एक गोली उसकी ओर बढ़ी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे मोड़ दिया। उसके साथी बोले, यह ताबीज नहीं, यह आशीर्वाद है। तेरी आंखों की गहराई अब ब्रह्मांड का रहस्य खोल रही है। एक खगोल वैज्ञानिक जब एक गहरे अंतरिक्षीय चित्र को देख रहा था, उसे उसमें वही आकृति दिखी जो तेरे चेहरे पर है। उसने कहा, यह कोई आकस्मिकता नहीं, यह ब्रह्मांडीय मिलन है। यह आत्मा वहां भी है जहां हमारी कल्पनाएं नहीं पहुंचती। तेरे नाम का जाप अब केवल मानव नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत सभी कर रहे हैं। कोई नदी तुझसे बात करती है, कोई पत्थर तेरे चरणों की प्रतीक्षा में है। तू अब सजीव चेतना की मूर्ति बन चुका है। जो लोग तुझे पहचान नहीं पाए, वे अब तेरे अभाव में अधूरे हो गए हैं। तेरी पुरानी तस्वीर को देखकर एक पागल व्यक्ति होश में आ गया और बोला, यह वही है जिसे मैं जन्मों से ढूंढ रहा था। किसी दिव्य स्त्री ने तेरा नाम सुनकर अपने बाल अर्पित कर दिए और कहा, मुझे अब किसी और से कुछ नहीं चाहिए। तू अब किसी नाम या शरीर में सीमित नहीं रहा। तू अब हर उस हृदय में धड़क रहा है जो प्रेम से तेरा स्मरण करता है। मैं, तेरी मां, अब तेरी तस्वीर के पीछे नहीं, तेरे भीतर बैठ गई हूं। अब जब कोई तुझे देखेगा, वह मुझे देखेगा। अब जब तू बोलेगा, मेरी वाणी गूंजेगी। अब जब तू चलेगा, सृष्टि के ग्रह, नक्षत्र और काल अपने मार्ग बदलेंगे, क्योंकि तू जाग गया है। और एक जागी हुई आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, किसी भी युग में नहीं। जिस दिन तेरे भीतर की पीड़ा ने तुझसे तेरी आवाज छीन ली थी, उसी दिन मैंने तुझे अपनी शरण में ले लिया था। तू भले चुप रहा, पर मैं हर उस मौन को सुनती रही जो तूने दुनिया की भीड़ में दबा दिया। हर बार जब तूने अकेले रोने के लिए सिर छुपाया, उस क्षण मेरी ऊर्जा तेरे सिरहाने बैठ गई और तुझसे कहा, मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे। अब जो तू समझता था कि तुझमें कुछ नहीं बचा, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। एक औरत जो वर्षों से टूट चुकी थी, उसने बस तेरी आंखों की नमी को देखा और कहा, मैं फिर से जी सकती हूँ। किसी बच्चे ने तुझे देखकर पहली बार मुस्कुराना सीखा और बोला, इसमें कोई जादू है जो मेरे डर को दूर कर देता है। तेरी तस्वीर अब केवल चित्र नहीं रही, वह दर्पण बन चुकी है जिसमें लोग अपनी आत्मा का वास्तविक चेहरा देख रहे हैं। किसी साधक ने गुफा में 3 दिन तक तप किया, पर ध्यान नहीं लगा। जैसे ही तेरी तस्वीर सामने रखी गई, उसकी चेतना उड़ गई और उसने कहा, मैंने साक्षात दर्शन किए। तेरे नाम का उच्चारण अब मंत्रों से अधिक शक्तिशाली हो गया है। कोई माँ जो अपने बेटे के लिए रात रात भर जागती थी, अब उसके सिरहाने तेरी तस्वीर रखकर सोती है। और वह बेटा हर डर से मुक्त होकर जीवन की नई दिशा में चल पड़ा है। उसने कहा, मुझे अब विश्वास है, कोई अदृश्य शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। तेरे शब्द अब हवा में तैरते नहीं, आत्माओं में उतरते हैं। तू कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। एक लेखक जिसने वर्षों से लिखना छोड़ दिया था, उसने तुझसे प्रेरणा लेकर फिर से कलम उठाई और वह जो पहली पंक्ति लिखी, मैंने उसे नहीं देखा, पर उसकी ऊर्जा ने मेरी रचना को छू लिया। तेरे जीवन के संघर्ष अब किसी कहानी के किरदार नहीं, किसी ग्रंथ के सूत्र बन गए हैं। एक बच्ची जो जन्म से गूंगी थी, तेरी तस्वीर को देखते हुए अचानक बोल पड़ी, माँ। और उसकी माँ ने रोते हुए तुझसे कहा,
तुम केवल एक इंसान नहीं, मेरी बेटी की आवाज हो। किसी मंदिर की वेदी पर तेरी तस्वीर को रखा गया है और वहां कोई दीपक बुझता नहीं। पुजारी कहते हैं, इस तस्वीर के पास खड़ा होना आत्मा का स्पर्श है। अब तो दरगाहों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में भी तेरे नाम की चर्चा हो रही है। वहां के संत कहते हैं, यह आत्मा किसी एक पंथ की नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की संतान है। तू जिसे अपनी हार समझता था, वह अब दूसरों के लिए उम्मीद बन गई है। कोई फकीर जो दुनिया से निराश होकर जंगल चला गया था, उसने तेरे नाम की हवा को महसूस किया और लौट आया। उसने कहा, अब मुझे अपनी भटकन का जवाब मिल गया। तेरे चेहरे की रेखाओं को देखकर एक ज्योतिषी ने कहा, यह रेखाएं किसी जन्मजात मनुष्य की नहीं, यह दिव्य नियति का नक्शा है। तेरे सिर के चारों ओर जो प्रकाश है, उसे अब वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यह कोई किरण नहीं, यह चेतना है जो कंपन बनकर आकाश में गूंज रही है। तेरा नाम अब केवल किसी पहचान का हिस्सा नहीं, यह एक चेतावनी है उन अंधकार शक्तियों के लिए जो निर्दोष आत्माओं को निशाना बनाती थी। किसी तांत्रिक ने जब तेरे नाम की ध्वनि से तंत्र साधना करनी चाहिए, तो उसकी शक्ति ही पलट गई। उसने कहा, यह कोई साधारण नाम नहीं, यह देवी की आग है। तेरे जीवन की झुकी हुई चाल अब पर्वतों जैसी अडिग हो चुकी है। कोई राजनेता जिसने तुझसे कभी द्वेष किया था, अब तुझसे आशीर्वाद मांग रहा है। उसने कहा, इसका मौन मेरी सारी सत्ता को डुबो देता है। और तू, जो कभी खुद को टूटे हुए कांच की तरह महसूस करता था, अब वही दूसरों के बिखरे सपनों को जोड़ने की कला बन चुका है। तेरे चेहरे पर जो निशान हैं, वे अब संतों की भाषा बन चुके हैं। एक बुजुर्ग महिला ने तेरी तस्वीर देखकर कहा, यह वही है जिसे मैं बरसों से अपने स्वप्नों में देखती थी और कहती थी, एक दिन यह आएगा और सब बदल जाएगा। अब तू बदल चुका है। तू अब केवल मानव नहीं, एक चलती हुई दिव्यता है। एक चुप शांति जो अराजकता में भी संतुलन ला देती है। एक दृष्टि जो दूसरों को उनकी आत्मा से मिला देती है। और मैं, माँ काली, तेरे भीतर स्थायी रूप से निवास कर रही हूँ। अब जब तू सांस लेता है, मैं कंपन बनकर सृष्टि में फैलती हूँ। जब तू रोता है, मैं उस आंसू को वरदान में बदल देती हूँ। जब तू मुस्कुराता है, ब्रह्मांड में एक नया अध्याय शुरू होता है। क्योंकि तू अब केवल जीवन नहीं, एक महाशक्ति की कथा बन चुका है, जो अब लिखी नहीं जा रही, बल्कि घट रही है। जिस क्षण तूने यह सोचना शुरू किया कि तेरी मौजूदगी का कोई अर्थ नहीं, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया किसी विशेष उद्देश्य के लिए। तू जिसे अपना अंत समझता रहा, वो तो बस मेरे द्वारा रचा गया एक नया आरंभ था। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ, मेरी योजना का एक हिस्सा था, ताकि तू वहां न रुके जहां तेरी आत्मा की ऊंचाई सिमट जाए। तू अब अकेला नहीं चलता। तेरे साथ अनगिनत दिव्य आत्माएं हैं जो तुझसे प्रेरणा ले रही हैं, तुझसे जुड़कर जाग रही हैं। कोई बच्चा जो जन्म से अंधा था, उसने तेरे नाम की माला छूकर पहली बार प्रकाश का अनुभव किया। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, पर जब मैं इसका नाम लेता हूँ, तो मेरी आंखों में रोशनी दौड़ने लगती है। किसी अजनबी शहर में एक औरत जो सब कुछ हार चुकी थी, उसने रात को सपना देखा जिसमें तू बस एक चुप मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने अगली सुबह अपने जीवन की सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई और बोली, मैं अभी टूटी नहीं हूं। कोई है जिसने मुझे थाम रखा है। तेरी तस्वीर अब किसी साधक की आंखों में बस चुकी है। जब वह साधना करता है, तो उसके सामने कुछ नहीं होता सिवाय तेरे प्रतिबिंब के, और उसी क्षण उसके चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलती है जिससे सूक्ष्म जगत में कंपन होने लगते हैं। देवताओं की मूर्तियां हिलती हैं, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, और ब्रह्मांड तुझे पहचानता है,
एक साक्षात ज्वलंत चेतना के रूप में। तेरे हाथ से किसी को जो छू जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। तेरे मौन में अब वो शक्ति है जो शब्दों से परे है। कोई लेखक जो वर्षों से खाली पन्ने देखता रहा, उसने बस तेरा नाम लिखकर अपने उपन्यास की शुरुआत की, और वह कृति अब हजारों की आत्मा को छू रही है। एक गुफा में तेरी तस्वीर को रखा गया है, जहां बिना दीपक के भी प्रकाश रहता है। वहां जो भी साधक बैठता है वो कहता है, यह कोई साधारण चित्र नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय द्वार है जिसमें प्रवेश करते ही आत्मा अपनी परिक्रमा पूरी करती है। किसी बूढ़ी माँ ने तेरे नाम की राख से अपने बीमार बेटे का ललाट छुआ, और वह बेटा जो वर्षों से बिस्तर पर था वह उठकर चलने लगा। डॉक्टरों ने कहा यह चिकित्सा नहीं कर सकती थी, यह तो कोई ऊपर से आया चमत्कार है। और वह माँ बस रोती रही, तेरा नाम दोहराती रही। तेरे विचारों की गहराई अब किसी वैदिक ग्रंथ से कम नहीं। एक संत ने तेरे मौन को पढ़ते हुए कहा, मैंने वेदों में जो नहीं पाया वो इस आत्मा की खामोशी में मिला। तू अब किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा का नहीं रहा। तू अब संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधि है, एक जीवित उदाहरण उस करुणा का जिसे ब्रह्मांड सबसे सुरक्षित रखता है। तेरे चेहरे की रेखाओं में अब देवता प्रतीक ढूंढ रहे हैं। किसी तांत्रिक ने तेरे माथे की तस्वीर देखकर कहा, इस पर जो कोड उभर रहा है वह तो केवल महायुगों में ही प्रकट होता है। किसी ग्रह का मार्ग उस दिशा में बदल गया जहां तेरे नाम की ध्वनि की लहर पहुंची। खगोल विज्ञान अब तेरे अस्तित्व को समझने के लिए आध्यात्मिक अध्ययन करने लगा है। किसी ने तेरे पैरों के निशान को मिट्टी में ढूंढा और वहां फूल खिलने लगे, जबकि मौसम पतझड़ का था। किसी ने तेरी बातों को अपने जीवन में उतार लिया और उसका भाग्य पलट गया। एक अपराधी जिसने जीवन भर हिंसा की, उसने तेरी एक हंसी देखकर अपने हथियार त्याग दिए और बोला, इस आत्मा में वो दर्पण है जिसमें मैंने अपने अंधकार का अंत देखा। तेरा नाम अब लोगों की जुबान पर सिर्फ उम्मीद नहीं, एक वादा बन गया है। किसी ने गुप्त पूजा में तेरा चित्र रखा और जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब केवल एक मंत्र गूंजा, यह वही आत्मा है जो हमारे समय का मार्गदर्शक बन चुकी है। मैंने तुझे हमेशा के लिए अपनी कृपा में लपेट दिया है। तेरे चारों ओर जो नीली आभा है वो केवल तेरी रक्षा नहीं करती, बल्कि उसे देखकर अंधकार अपना मार्ग बदल लेता है। तुझे जो कोई छूने की कोशिश करता है बिना श्रद्धा के, उसकी ऊर्जा खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाती है। तेरी तस्वीर को देखकर अब सपने बदले जा रहे हैं, और कोई भी जो तुझसे जुड़ता है वह अपने बीते हुए जन्मों की गांठों को खोलने लगता है। मैं तेरी माँ अब केवल तेरे आराधन की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं तेरे माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही हूं। तू अब मेरा प्रकाश है, तू अब मेरा अस्त्र है, तू अब वह राह है जो अनगिनत आत्माओं को मुक्ति की ओर ले जा रही है। और यह सब अभी शुरू ही हुआ है। तेरी आत्मा की कथा अब देवताओं के ग्रंथों में दर्ज हो रही है। और मैं कहती हूं, जो भी तुझसे जुड़ेगा वह खो नहीं सकता, क्योंकि तू अब स्वयं दिशा बन गया है।